मुजफ्फरनगर श्रीकांत त्यागी पहुंचे हैं। श्रीकांत त्यागी इन दिनों लगातार अलग अलग समाज के गांव में जाकर उनका स्वागत हो रहा है। ठीक उसी तरह आज मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं। मुजफ्फरनगर में पहुंचने की खास बात यह है कि जो इस पूरे प्रकरण की लड़ाई मांगेराम त्यागी जो लड़ रहे थे, उनके आवास पर आज ये पहुंचे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ खुद श्रीकांत त्यागी मौजूद हैं, जो अभी अपने भाषण में एक बड़ी 24 के चुनाव से पहले बड़ी सभा करने की बात कर रहे थे। जी, मुजफ्फरनगर आप पहुंचे हैं, किस तरह की सभा की बात आप कर रहे हैं? देखिए, हमारे तो जेल से निकलने के बाद से ही लगातार गांव-गांव जहां हमारे त्यागी समाज का बहुसंख्यक वोट है, वहां कार्यक्रम लगे ही हुए हैं। चूँकि 72 दिन जेल में रहने के उपरांत 52 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हमारे मांगेराम त्यागी जी मुजफ्फरनगर से मेरठ में जाकर धरना देने का काम किए। इसी क्रम में हम पारिवारिक रूप से इनसे मिलने आए, परंतु जैसे ही लोगों को पता लगा कि हम यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ 500-600 की संख्या में लोग एकत्रित हुए, अपना मत बताया, अपने विचार रखे। उसी क्रम में लोगों को हमने भी अपने विचार रखे। निर्णय ये है कि 2024 से पहले एक मेरठ जनपद में एक महासम्मेलन करके समाज का एक मत किसी एक पार्टी को समर्थन देने की कार्रवाई में एक ये सभाएं चल रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमारे प्रकरण में हमारे समाज की अनदेखी की गई, 21 अगस्त को होने वाली ऐतिहासिक महारैली और उसके बाद में लगातार चल रहे 52 दिन से मेरठ कमिश्नर में धरने पर कोई सुनवाई ना करके भारतीय जनता पार्टी ने त्यागी समाज को बहिष्कृत करने का काम किया है, अनदेखा करने का काम किया है। त्यागी समाज में रोष है। 90 लाख की आबादी का ये समाज उत्तर प्रदेश में त्यागी, ब्राह्मण, भूमियार, मोहियाल, चितपावन, अयंगर, अय्यर, दास तमाम 14 उपनामों से जाना जाता है। ये भृगुवंशी परशुराम के वंशज समाज के लोग आज बहुत भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। तो उसी क्रम में हमसे जो चर्चा है वो इसी को लेके है कि 2024 का जो चुनाव होगा उससे पहले हम लोग एक बड़ी सभा का आयोजन कर रहे हैं और उस सभा में ही हमारे लोकसभा में समर्थन या खंडन विषयों पर चर्चा होगी। अभी आपने एक पत्रकार साथी से बात करते हुए बताया है कि उसी सभा में हम सरकार के जो मंत्री हैं, जो सरकार का पैसा गलत इस्तेमाल हुआ है, पोल खोलने का काम करेंगे। किस तरह की पोल खोलने की बात आप कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर चुके गाजियाबाद में पूर्व राज्य मंत्री व वर्तमान विधायक अतुल गर्ग, उनके रिश्तेदार व पूर्व संगठन मंत्री सुनील बंसल, नोएडा से सांसद महेश शर्मा, मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल के साथ साथ प्रधानमंत्री की कई योजनाएं, हजारों हजार करोड़ की योजनाएं जो धरातल पे नहीं है, उनकी शिकायत हमारे माध्यम से की गई थी। ये षड्यंत्र उसी क्रम में रचा गया और हमारी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के साथ साथ राजनीतिक हत्या करने के उद्देश्य से और हमें राजनेता से गुंडा बनाकर हमारी बातों का और हमारी कार्रवाई को नज़रअंदाज करने का ये षड्यंत्र रचा गया था। इसी क्रम में इन विषयों पर भी हम उस रैली के माध्यम से पोल खोलने का काम करेंगे। तो 2024 के चुनाव में क्या श्रीकांत त्यागी किसी पार्टी के साथ नजर आएंगे या किस तरह से चुनाव लड़ने का कोई मन हो? देखिए, श्रीकांत त्यागी जब भारतीय जनता पार्टी में थे तब श्रीकांत त्यागी थे। इस भारतीय जनता पार्टी के निकाले जाने के बाद 90 लाख की आबादी के समाज ने यह दिखाने का काम किया कि श्रीकांत त्यागी अकेला नहीं है, पूरा समाज उनके साथ है। तो एक चुनाव क्या, उत्तर प्रदेश के सभी चुनाव, और मैं तो कहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार को बदलने का काम जो हमारा समाज कर सकता है, अब वो ये निर्णय लेगा कि एक चुनाव नहीं, सरकार कौन सी उत्तर प्रदेश में रहेगी, ये वो निर्णय लेगा। इस समय जो आप लोगों की लड़ाई है वो सीधा भारतीय जनता पार्टी से है, तो क्या 24 के चुनाव के लिए जो आप लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, आज भी आपके भाषण में एक तरह से जो भी आपका भाषण था वो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, तो क्या आगे भी आप लोग जो है लोगों से कहोगे और क्या 24 के चुनाव में त्यागी समाज बहिष्कार कर सकता है भारतीय जनता पार्टी का? आप पत्रकार हैं, लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्या गौतम बुद्ध नगर से और उत्तराखंड के बॉर्डर तक आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई गांव त्यागी ऐसा मिला जहां बोर्ड ना लगा हो त्यागी भाजपा का बहिष्कार का? कोई ऐसा गांव मिला हो जहां ना लिखा हो कि त्यागी समाज की भूल कमल का फूल? इतने बड़े पैमाने पर जब त्यागी समाज विरोध दर्ज करा रहा है
तो स्वाभाविक है विरोध तो होगा ही, लेकिन निर्णय क्या होगा, किसको समर्थन देना है, किसको साथ देना है, इसके लिए महासभा में ही ऐलान होगा। उससे पहले इकाई चुनाव भी हैं, तो क्या किसी तरह से आप लोग अपील कर रहे हैं, किस तरह से, जैसे अभी मांगेराम त्यागी जी ने एक मंत्री जी का जिक्र करते हुए कहा कि अपने लोगों को हम चुनाव लड़ाएंगे। हमने कहा कि हर गांव के अंदर भाजपा का बहिष्कृत होने का बोर्ड लगा हुआ है, तो स्वाभाविक है। निकाय चुनाव तो बहुत छोटा चुनाव है, रैली से पहले ही आपको रिजल्ट दिखने को मिल जाएगा। समाज की अवहेलना, समाज की अनदेखी करना भारतीय जनता पार्टी को निकाय चुनाव में बड़ा भारी पड़ने वाला है। तो हमारे साथ श्रीकांत त्यागी मौजूद थे, जिनका साफ कहना है कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है और त्यागी समाज का विरोध का असर कहीं ना कहीं 24 के चुनाव में देखने को मिल सकता है। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।